जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। तो बच्चों, कल हमने एक टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया कि जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें एक टॉर्क लगता है। यानी कि जैसे कोई डायपोल है, अब डायपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें फोर्स लगेगा। तो जैसे इसमें फोर्स लगा 5 न्यूटन का नीचे की तरफ, सिमिलर डायपोल के अपोजिट साइड में भी एक फोर्स लगेगा, 5 न्यूटन लगेगा ऊपर को, सपोज दैट 5 न्यूटन लगा। ऐसी इसके बाद 5 न्यूटन नीचे लगा, 5 न्यूटन ऊपर लगा। तो कुछ टाइम बाद क्या होने लग जाएगा, इसमें टॉर्क क्रिएट हो जाएगा और टॉर्क के कारण ये डायपोल जो होगा ये रोटेशनल मोशन करेगा। तो डायपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डायपोल जो होता है वो रोटेशनल मोशन को परफॉर्म करता है। तो इसके बाद आप हेडिंग डाल के लिख सकते हो, केस फर्स्ट था हमारे पास, व्हेन डायपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, उसमें सबसे पहला यहां पर टॉर्क लगेगा, या टॉर्क को दूसरा नाम जो है वो हम कपल भी बोल सकते हैं। फोर्स का जो कपल होता है वो यहां पर लगता है। तो सबसे पहले इसमें टॉर्क लगेगा और टॉर्क लगने के कारण क्या हो जाएगा, ये इट विल परफॉर्म रोटेशनल मोशन। तो डायपोल जो होता है वो रोटेशनल मोशन को यहां पर परफॉर्म करता है। केस सेकंड हमारे पास आता है, केस सेकंड के अकॉर्डिंग क्या होगा, जब हम डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो इसको आप शुरू से लिख सकते हो, यहां पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया, व्हेन डायपोल केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा, यहां पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम डायपोल को रखेंगे तो ऐसा करके सपोज दैट कहीं पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो हर जगह सेम नहीं होगी, वो अलग अलग होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इधर वो कुछ और होगा। तो यहाँ पर हम डायपोल को रखेंगे, तो डायपोल को रखा हमने, सपोज दैट यहाँ पर -q चार्ज है, ये +q चार्ज है। तो डायपोल क्या होगा, यहाँ पर भी क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है। सिमिलर इस चार्ज पे भी क्या होगा, फोर्स लगेगा। अब डिफरेंस क्या है यहाँ पर डिफरेंस ये है कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अब सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने से फोर्स यहाँ पर ज्यादा लगेगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम होगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा आ गया यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने की वजह से यहाँ पर फोर्स जो होगा वो भी कम लगेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ ऐसे करके होगा, इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर लगा 5 न्यूटन नीचे को, और यहाँ पर लगा सपोज दैट ज्यादा लगेगा तो 10 न्यूटन इसको ले लेते हैं, तो 10 न्यूटन ऐसा हुआ। इसके बाद 5 न्यूटन नीचे को लगा और 10 न्यूटन ऊपर को लगा। तो इस केस में क्या होगा, डायपोल जो होगा वो रोटेशनल मोशन तो परफॉर्म करेगा ही, साथ साथ में डायपोल जो होगा वो ट्रांसलेटरी मोशन भी परफॉर्म करेगा। क्यों परफॉर्म करेगा? क्योंकि यहां पर फोर्स का जो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होगा यहाँ पर वो जीरो नहीं होगा। जीरो जो होगा वो तब होगा जब डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो फोर्स जीरो ना होने के कारण ये क्या करेगा, डायपोल को एक ट्रांसलेटरी मोशन करवाएगा, और टॉर्क लगने के कारण यहां पर क्या होगा, रोटेशनल मोशन भी होगा। तो यहां पर क्या होगा, इस केस में क्या होगा, नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू नॉन जीरो। और सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा यहां पर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, डायपोल विल परफॉर्म ट्रांसलेटरी as well as rotational
मोशन। तो यहाँ पर डायपोल में क्या होगा, एक ट्रांसलेटरी मोशन भी होगी और साथ साथ में रोटेशनल मोशन भी होगी। तो ये दोनों केसेस आ गए जब डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और जब डायपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा और नेट फोर्स जीरो होने के कारण वहां पर एक कपल क्रिएट हो जाएगा और वहां पर क्या आ जाएगा, टॉर्क जनरेट हो जाएगा। और सेकेंड पॉइंट क्या था कि डायपोल को जो हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, वहां पर नेट फोर्स जो होगा वो नॉन जीरो होगा और दूसरा जो है आपका टॉर्क जो होगा वो जनरेट होगा। तो डायपोल जो होगा वो ट्रांसलेटरी मोशन के साथ साथ यहां पर रोटेशनल मोशन को परफॉर्म करेगा। ट्रांसलेटरी मोशन क्यों परफॉर्म करेगा, क्योंकि यहां पर जो नेट फोर्स होगा वो नॉन जीरो हो गया। ठीक है, थैंक यू।